हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे दो बड़ी पिक्चर चल रही हैं और एक तो हर किसी इंडियन यूज़र से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं, कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करता है तो वो बाइनेंस की बात करता है, क्योंकि दुनिया का वो सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने FIU कंप्लायंट अपना यानी कि FIU रजिस्टर्ड वो हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो सवाल निकल के आते हैं, कब वो अपनी वेबसाइट यहाँ लेके आएंगे, कब उनका एप्लीकेशन दिखेगा, हमारा जो अकाउंट है जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसका क्या होगा, हमारा पुराना डाटा तो नहीं शेयर होगा, हमारा आने वाले डाटा का क्या होगा, हम 1% TDS कैसे जो है वहाँ पे कटेगा, 30% टैक्स कैसे लगेगा। तो ये सारे जो सवाल है ना, एक एक करके आपके लिए 1 बाय 1 कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और क्या यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर जो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन की झड़ी लगा दी है, हमें क्या नोटिस आएंगे, हमने बाइनेंस पे ट्रेड किया है, क्या होगा। एक तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुद्दा इससे एक और बड़ा है, वो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो हमें यहाँ पे एक रेंज बाउंड होती दिख रही है और एक दिन हंसाती है, एक दिन रुलाती है। अभी दोबारे $60,000 के ऊपर आ गया है और पहले कल की बात करें 63-64,000 डॉलर्स पे चल रहा था, और ये लगातार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन का यहाँ लगता क्या है। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये हाथी के दांत, आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इसको समझाने की कोशिश करूंगा और यही हमारे साथ हो रहा है। और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर बताने के लिए, और हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं, जो भी है कोशिश करते हैं आपके सामने सही तरीके से लाने की। तो वो हम करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारा भी साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज़न के अंदर हैं बाइनेंस को लेके या क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके, उनकी शायद मदद हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करता हूं यहाँ पर। और बिटकॉइन दोबारा से $60,000 को यहाँ टेस्ट कर रहा है। और जो दिक्कत वाली बात है, हर कोई ये सोचता है कि यहाँ टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मैन्युपुलेटर्स या आप कह लीजिए बिग वेल्स इंस्टीट्यूशंस क्या खेल करते हैं उसको समझिए। JP मॉर्गन की बात करते हैं, जो कि USA का सबसे बड़ा बैंक है। अभी उनकी रीसेंट फाइलिंग के अंदर उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने बिटकॉइन ETF खरीदे हैं। और पिछले महीने की बात करते हैं, उनके CEO क्या कह रहे थे कि बिटकॉइन एक जो है पॉन्जी है, बिटकॉइन एक फ्रॉड है। अब यहाँ पे जो CEO है वो तो सारी कंपनी का करता धरता ही होता है ना एक तरह से। वो कह रहा है कि भैया बिटकॉइन पॉन्जी है, बिटकॉइन फ्रॉड है, और उनकी कंपनी बिटकॉइन खरीद रही है ETF के थ्रू। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग सुना होगा, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होनी चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हो, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हो रहे हैं। या हमें जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या बेवकूफ़ हमें समझते हैं लोग। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि पर्दे के पीछे जो चलता है ना, या जो हमें दिखाया जाता है, उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। और ये जो इस टाइम पे 50, 60, $70,000 पे पिक्चर दिख रही है ना, अगले 1-1.5 साल में पिक्चर इससे बहुत बेटर हो सकती है अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं। और उनके लिए लगातार हमने आपके लिए चार्ट शेयर किए हैं। हमारे क्या टारगेट होते हैं, हमारी पुरानी वीडियोस को जाके देखो, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, तभी आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पर एक और बड़ी प्रेडिक्शन निकल के आई है। हम तो अभी बात कर रहे हैं हाफिंग के बाद 2024-25 की, लेकिन यहाँ पे 2030 तक की प्रेडिक्शन आने लगी हैं। आज बिटकॉइन है $60,000 पे। 2030 में आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है। लेकिन जो जैक डॉर्सी हैं, जो कि ट्विटर जिन्होंने बनाया था या को फाउंडर थे, अब तो उन्होंने जो है बेच दिया था एलॉन मस्क को, जिसको अब आज हम एक्स कहते हैं। उनका कहना है कि भैया मिनिमम $1 मिलियन यानी कि $10 लाख का एक बिटकॉइन 2030 में होगा। लेकिन
हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है, हमें तो रातों रात पैसा चाहिए भैया, आज कुआं खोदो पानी पियो और कल का देखेंगे क्या होगा। लेकिन जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये बैंक्स हैं, जो ऐसे मैंने जेपी मॉर्गन की बात करी है, ये 10-10, 20-20, 25-25 साल आगे की सोचते हैं। हम 2 साल आगे की नहीं सोच पा रहे हैं। हमारे दिल में धुक धुक यहीं हुई पड़ी है कि कल क्या होने वाला है, क्या ये $60,000 से नीचे तो नहीं फिसल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बिटकॉइन ETF के जो बाइंग देखी गई है, उनकी एवरेज लगभग 56-58,000 के बीच में आ रही है। तो ये भी एक समझ लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करता है। और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रेशर इसीलिए बनाते हैं ताकि मार्केट के अंदर अपनी एवरेज के आसपास बाइंग कर सकें। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो $70,000 पे खरीदने की सोचेंगे, लेकिन वो इतने स्मार्ट तो हैं कि आने वाले टाइम के अंदर 2028 में, 2030 में क्या टारगेट हो सकते हैं बिटकॉइन के, इसके लिए सोच के चल रहे हो। ये इसलिए नहीं कि 5-10% में खेल हो जाए, हम खुश हो जाए। क्या आपको लग रहा है ब्लैक रॉक इसलिए मार्केट के अंदर आया होगा, फिडेलिटी इसलिए मार्केट के अंदर आए होंगे, जो दुनिया भर की फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करते हैं, ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। खुद थोड़ा सोचना है। तो ये शॉर्ट टर्म में जो आप सोच रहे हो ना, ये उथल पुथल दिख रही है, उससे थोड़ा बेटर और लंबे समय के लिए सोचो। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर टारगेट की बात करते हैं तो आपको 2-3 लाइनें हैं जिनको फोकस करना है। फिबोनाची की रेशियो है 0.786, जो कि लगभग $57,000-58,000 पे आती है। मैंने बताया बिटकॉइन के ETF, उनकी एवरेज भी लगभग यहीं आती है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मिल रही है 20 वीक मूविंग एवरेज की। अगर वो देखते हो, ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, वो भी यहाँ पे सपोर्ट निकल के आती है, जहाँ से अभी रिसेंटली बाउंस बैक कर गया। और हिस्टोरिकली इसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं किया है जब हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं। तो आप कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आनी चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर यू नेवर नो क्या बुरे हालात हो जाएं। तो इसके बाद में 2 लेवल हैं, एक तो 56 से $58,000, फिर 21 वीक, जो ये मैं जो बात कर रहा हूँ 20 वीक मूविंग एवरेज, वो है एक्सपोनेंशियल वीक मूविंग एवरेज की। वहां से नीचे कभी नहीं गया, वहां उसको सपोर्ट मिली है। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंटली देख रहा हूं 20 जो सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो लगभग आती है $53,000-54,000, वहां एक लेवल होता है। और एक इंपॉर्टेंट लेवल है $50,000, जहां पे फिबोनाची की एक इंपॉर्टेंट रेशियो 0.618 वो भी आती है। अगर माइनर्स की कॉस्ट की बात करते हैं, लगभग वहीं आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट साइकोलॉजिकली वहां पे मिलती है। तो पहली बात तो ये $56,000-58,000 को ही तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर हो जाए तो समझ लीजिए, अगर 5-10% भी गिर जाए तो इससे ज़्यादा यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप फोकस करते हो थोड़ा बड़ा, और 2-3 महीने हाफिंग के बाद यही रहता है जो अभी हो रहा है, और ये पहले 2 बार तो हम ही देख चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्केट 1-2 महीने, 3 महीने इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद आपको अगला मूव, बड़ा पंप और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी अच्छा करते दिखनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो अपना भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा फोकस करो, और इन्वेस्ट उतना करो जितना आप झेल सको, रिस्क ले सको। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप 100% इसी के अंदर लगा देते हो और फिर रातों की नींद खराब करते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। सिचुएशन कैसी भी हो, आपके साथ यहाँ बने हुए हैं, हमें भी सपोर्ट कीजिए। जितनी आपको ज़रूरत है हमारी, हमें भी आपकी ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। लेकिन दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है वो है इंडियन यूज़र से रिलेटेड, क्योंकि बाइनेंस ने FIU रजिस्ट्रेशन यहाँ कर लिया है। अब यहाँ पे बाइनेंस की एप्लीकेशन वेबसाइट कब आएगी, 1% TDS काटेंगे कि नहीं काटेंगे, हमें अकाउंट यहाँ पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये सारे सवाल जो आपके मन के अंदर चल रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सारी कहानी दिसंबर एंड में या जनवरी में शुरुआत हुई, जब ये नो एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया। लेकिन KuCoin ने यहाँ पे अपना जो है प्रॉपर तरीके से FIU रजिस्टर करके यहाँ पे उनकी वेबसाइट भी वापस आ गई, लास्ट मंथ की बात है, और वहाँ पे उनका एप्लीकेशन भी वापस आ गया। और अब उन्होंने 1% TDS भी काटना शुरू कर दिया है जो भी इंडियन यूज़र्स होंगे उनका। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी बाइनेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे अभी क्या निकल के आ रहा है, FIU उन्होंने इनिशियल रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो कि FIU के ऑफिशियल्स का कहना है। अभी उनकी पेनल्टी क्या है वो डिसाइड होना बाकी है। जब पेनल्टी डिसाइड होगी, KuCoin की लगभग 35 लाख रुपए की थी, $41,000 वो उन्होंने पे कर दी। अब उनके सारे फंक्शनिंग होनी शुरू हो गई है। लेकिन बाइनेंस का अभी बाकी है। अब वो क्या पेनल्टी होगी, कब वो भरेंगे, अब उसके बाद उनकी वेबसाइट और उनकी एप्लीकेशन यहाँ आती दिखेगी।
अब FIU का मतलब क्या है यहाँ पे रजिस्टर करने का, कि यहाँ पे उनका भी एक ना जो है कंप्लाइंट ऑफिसर यहाँ होना चाहिए, और साथ के साथ में हर महीने में 2 बार या 15 दिन में 1 बार उनको जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होंगी, बड़ी ट्रांजैक्शन होंगी, वो इनको यहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। एक और जो सवाल निकल के आता है कि क्या यहाँ पर हमारा पुराना डाटा शेयर होगा। KuCoin ने तो नहीं किया है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये भी जो है आपका पुराना पास डाटा शायद यहाँ पे नहीं शेयर होगा। जो भी डेवलपमेंट होगी, बाइनेंस की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, मीडिया हाउसेस की माने तो ये सारी चीज़ें जो है कई मीडिया हाउसेस बोलने लगे FIU यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया। बाइनेंस ने अभी तक इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो पुराना डाटा हो सकता है शेयर ना किया जाए, लेकिन जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है या होने वाला है, कंप्लीट होगा, उसके बाद से सारा डाटा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर शेयर होता या करते दिखे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो सिनारियो अभी तक समझ में आया, FIU जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या कोई गलत तरीके से पैसा कमाया है, टैक्स बचाने की कोशिश की गई है, उन सारी ट्रांजैक्शंस को वहाँ रिपोर्ट करेगी FIU को। अब यहाँ पे 1% TDS कटेगा कि नहीं कटेगा, 30% टैक्स कैसे लगेगा, हमें अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। देखो यहाँ पे FIU एक अलग चीज़ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग चीज़ है, GST एक अलग चीज़ है। तो लेकिन ये सारे आते फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हैं, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम के अंदर सब सिंक्रोनाइज करते दिखें। और अगर बाइनेंस को यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर तरीके से करना है, तो उनको इन सारों के साथ में भी कंप्लायंस करना ज़रूरी होगा, क्योंकि 1% TDS काटे बिना कैसे आप यहाँ पे ट्रेड करने दोगे इंडियन यूज़र्स को। तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है जब पूरा का फुली कंप्लायंट होंगे तो 1% TDS भी यहाँ कटता दिखेगा। लेकिन टैक्स की बात करते हैं, 30% टैक्स की बात करते हैं, तो उसमें बाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंडियन यूज़र हो, क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करते हैं, इंडियन एक्सचेंजेस की बात करते हैं, या अपने वॉलेट में होल्ड करते हो, जब भी आप कुछ खरीदते बेचते हो, प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर टैक्स देना है। अभी तक क्या था कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे लोगों को लगता था कि 1% TDS जो है हमारा नहीं कटेगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये एक्सचेंज, अगर बाइनेंस की बात करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और इंडियन यूज़र्स भी बहुत इसको यूज़ करते हैं या करते थे, तो यहाँ पर 1% TDS वो भी कटता दिखेगा। ओवरऑल देखें तो एक इंडियन एक्सचेंजेस की बात करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, थोड़ा लिक्विडिटी और बेटर होती दिखेगी मार्केट के अंदर, और सिनारियो अच्छे होते दिखेंगे। हमें अकाउंट डिलीट करना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, कि हमारा पीछे का डाटा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सोचना ही गलत है। लेकिन अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं लेनी, और अगर आप यहाँ पे प्रॉपर टैक्स भर रहे हो तो क्यों टेंशन लेनी। दिक्कत उनके साथ होती है या होगी आने वाले टाइम के अंदर, अगर पीछे का डाटा जो है शेयर कर दिया तो। अब इतने करोड़ों लोगों ने, इंडियन यूज़र्स ने यहाँ पे ट्रेड किया है, और उन्होंने ना कोई टैक्स भरा होगा, या आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा TDS क्या होता है, टैक्स कैसे भरना है, तो इतने लोगों को नोटिस कैसे देंगे, करोड़ों को, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर पीछे का डाटा भी शेयर हो, तो जो बड़े बड़े लोग हों, बड़ी मछली जिनको कहते हैं, उनको इनिशियली कैटेगराइज किया जाए और उनके पास में नोटिस आते दिखे। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि पुराना डाटा यहाँ शेयर ना हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है चीज़ें और डेवलप होती दिखें। जो भी होगा हम आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है महीने 2 महीने के अंदर बाइनेंस की वेबसाइट और एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे आता, इंडिया के अंदर आता दिख सकता है, और 1% TDS वो भी काटते दिख सकते हैं। बाकी ओवरऑल और कुछ भी अपडेट आएगी हम आपको यहाँ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।